नमस्कार भक्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान विष्णु हर साल 4 महीने तक सोते क्यों हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक रहस्य छिपी है? बहुत समय पहले की बात है, असुरों के महान राजा बलि ने अपनी भक्ति, तपस्या और शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उनका पराक्रम इतना बढ़ गया कि देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत हो गए। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का समय आ गया है। और फिर उन्होंने वामन अवतार धारण किया। एक दिन जब राजा बलि एक भव्य यज्ञ कर रहे थे, तभी वहाँ एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनकी दिव्यता से पूरा दरबार चकाचौंध हो गया। राजा बलि ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी इच्छा? मैं पूरी पृथ्वी भी आपको दान कर सकता हूँ। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनके पहले पग में पूरी पृथ्वी समा गई, दूसरे पग में आकाश, और फिर उन्होंने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा सब कुछ आपका है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने जैसे ही तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में समा गए। लेकिन बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम युगों तक पाताल लोक के राजा रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे साथ वहां निवास करूंगा। भगवान विष्णु के पाताल जाने से माता लक्ष्मी और समस्त देवता चिंतित हो गए। लक्ष्मी जी को अपने पति को वापस लाने की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक योजना बनाई। माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुंची और कहा, हे राजन, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? राजा बलि दयालु और धर्मपरायण थे। उन्होंने सहर्ष हामी भर दी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध दी और बदले में एक वरदान मांग लिया। राजा बलि ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो भी तुम चाहोगी वह दूंगा। माता लक्ष्मी बोली, मुझे अपने पति भगवान विष्णु को लौटा दो। राजा बलि अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को भी उदास नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बलि को वचन दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस समय को चतुर्मास कहा जाता है और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूर्ण नामक दैत्य से घोर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान विष्णु विजयी हुए, लेकिन इस युद्ध में वे अत्यधिक थक गए थे। उन्होंने भगवान शिव को अपना कार्य सौंप दिया और योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। चतुर्मास केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इन 4 महीनों में मौसम में बदलाव होता है, वर्षा ऋतु होती है और इस दौरान ध्यान, साधना और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की यह योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं, बल्कि भक्तों के प्रति उनका प्रेम और भक्ति की परीक्षा का प्रतीक है। राजा बलि की दानशीलता, माता लक्ष्मी की चतुराई और भगवान विष्णु की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म, भक्ति और प्रेम से ही संसार का संतुलन बना रहता है। ओम नमो नारायणाय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।